नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग है, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा। तो मुझे पता है इस पे बहुत कम व्यूज़ आने वाले हैं, बट क्योंकि मेरी इंट्यूशन मुझे जो गाइड करती है मैं वही काम करती हूँ। और मैंने पोस्ट भी किया था कुछ दिन पहले कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, मुझे आई इन्फेक्शन हो गया है और पिछले ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया मुझे। मैं बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पर हूँ और बहुत मुश्किल से रीडिंग्स बना पाती हूँ। बड़ी हिम्मत करती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल मना किया गया है कि ना तो मैं मोबाइल देख सकती हूँ, ना मैं रीडिंग्स बना सकती हूँ, ना मैं कुछ और कर सकती हूँ। तो मैं बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पर हूँ। तो फिर भी मुझे मेरा मन नहीं मानता तो मैं कभी कभी रीडिंग्स पोस्ट कर देती हूँ। और तो मैं लेटी हुई थी और मुझे आज पता नहीं कैसे अ, जब आपको ये रीडिंग मिलेगी तो उस टाइम सुबह हो रही होगी। मैं रात को शूट कर रही हूँ, इस टाइम भोर के समय मैं शूट करती हूँ। तो मैं दिन में लेटी हुई थी तो मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि हम हमेशा रीडिंग्स बनाते हैं, तो जनरली वो रीडिंग्स बनाते हैं जिस पे हमें मैक्सिमम व्यूज़ मिलें, या हमारी ऑडियंस जिस तरह की ऑडियंस होती है उस तरीके के व्यूज़ हम लेना चाहते हैं। तो मेरी भी ऑडियंस जनरली 18 प्लस से लेके और 40-45 तक की ऑडियंस है मेरे पास। 60 या 50 मान लीजिए, 50 तक होगी। 60 एंड अबव मेरे पास ऑडियंस बहुत कम है, 1% है। तो पर मुझे ख्याल आया, क्योंकि मैं इतने दिनों से बीमार हूँ, तो मुझे लगा कि जो भी लोग 60 एंड अबव हैं तो उनके लिए तो रीडिंग्स, ये जो भी रीडिंग्स पोस्ट होती हैं जनरली, वो उनके लिए मैटर नहीं करती होंगी, वो देखना भी पसंद नहीं करते होंगे शायद, क्योंकि उसमें जनरली रिलेशनशिप रीडिंग्स होती हैं, लव रीडिंग्स होती हैं। ब्रेकअप हो गया, थर्ड पार्टी है, लव रिलेशन है, ये कब आएगा, मेरा पार्टनर कब आएगा, मेरी शादी कब होगी। तो यही टॉपिक्स पे जनरली रीडिंग्स बनती हैं। और इसमें डेफिनेटली 60 प्लस एंड अबव के लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है होगा, क्योंकि उन सब की शादियां हो चुकी हैं, उनके बच्चों की शादियां हो चुकी होती हैं, बल्कि उनके ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर्स होते हैं, वो अपने लाइफ के सारे काम कर चुके होते हैं, जॉब कर चुके होते हैं। तो उनके लिए कोई रीडिंग्स नहीं बनाता, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो मुझे लगा कि मुझे उनके लिए भी कोई रीडिंग बनानी चाहिए, जिसमें कि मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे उनके लिए रीडिंग्स बनाऊं। और जिससे कि कम से कम, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है और जिस तरीके का वेस्टर्न कल्चर है, तो जनरली पेरेंट्स के पास में बच्चे रहते नहीं हैं, बच्चों की जॉब्स कहीं होती हैं, पेरेंट्स कहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं, और उनके पास में क्या होता है देखने के लिए। तो थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, म्यूज़िक सुन लेते हैं, कुछ अपना फ़िटनेस से रिलेटेड कुछ कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए, जो 60 एंड अबव हैं। इनफैक्ट मुझे सभी के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि लव रीडिंग्स तो हर कोई बनाता है। बट मुझे आज ख्याल आया कि क्योंकि मैं इतने दिनों से लेटी हुई थी तो मुझे भी वही वाली एनर्जी आ रही थी कि मतलब मेरा भी बुढ़ापा आ गया है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेटी हुई हूँ इतने दिनों से। ठीक, मतलब हील होते होते टाइम लगेगा चीज़ों को। तो मुझे लगा कि बेचारे जो भी लोग हैं 60 एंड अबव, उनकी लाइफ भी ऐसी नीरस हो जाती होगी
और वो सोचते होंगे कि कोई अच्छी चीज़ हमें देखने को मिले यूट्यूब पे, कुछ हम सोचें, कुछ कोई हमारे बारे में सोचे, कुछ हमें पता चले। तो आज मैं उन्हीं लोगों को डेडिकेट कर रही हूँ ये रीडिंग। और मैंने सोचा है कि मैं वीक में एवरी ऑल्टरनेट डे आप लोगों के लिए कोई नया टॉपिक जो मुझे दिमाग में आएगा या जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करेगी, मैं डेफ़िनेटली डिफ़रेंट डिफ़रेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जिससे कि आपको अ, अच्छा लगे देखना और आप वो रीडिंग्स एंजॉय कर सकें। इनफैक्ट आप लोग मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं सब जने, क्योंकि सबके घर में पेरेंट्स तो होंगे ही, उनकी ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे कईयों के। तो ये रीडिंग सब देख सकते हैं और मैं सबसे सजेशंस मांग रही हूँ कि मैंने ऐसा सोचा है कि 7 डेज़ इन अ वीक होता है। तो आप लोग मुझे गाइड करिए कि मैं किस तरह से रीडिंग्स करूं, क्योंकि मैं हर एज ग्रुप को कवर करना चाहती हूं। चाहे वो 18 प्लस का एज ग्रुप हो, चाहे वो मिडिल एज वाले एज ग्रुप हों, चाहे वो थोड़ी और एज ग्रुप वाले हों, हायर एज के हो गए हों, एंड 60 एंड अबव। तो 4 ग्रुप्स मैं बनाना चाहती हूँ। तो इस तरह से कुछ प्लान करिए आप लोग और मुझे सजेशन दीजिए कि मैं किस तरह से रीडिंग्स बनाऊं, जिससे कि आप सबका बेनिफिट हो सके और आप सबको गाइडेंस भी मिले। क्योंकि एक ही तरीके की रीडिंग बनाना बहुत मोनोटोनस भी हो जाता है और आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगता होगा कि रोज़ वही एक लव रीडिंग, करंट फीलिंग्स, कॉल कब आएगी, मैसेज कब आएगा, शादी कब होगी, कैसा पार्टनर होगा। ये उन लोगों के लिए अच्छा है डेफ़िनेटली। उन लोगों को तो बहुत डेस्परेट होते हैं वो लोग। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो लगातार मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं, मैम प्लीज़ आज तो डाल दो रीडिंग करंट फीलिंग्स पे, मैम आज तो डाल दो रीडिंग करंट फीलिंग्स पे। आप आई होप आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ऐसे भी रीडर्स, ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं, बट मुझे सबके बारे में सोचना है। तो आप लोग प्लीज़ सजेशंस दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट मैं जितनी इंसाइट हो सकेगी वो आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I believe in you. I believe in you. I believe in you. And I call upon all divine energies to come and be present here. I pray all this in your lotus divine feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स 60 एंड अबव हैं, उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स देम नेक्स्ट। उनकी लाइफ में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, प्लीज़ बताएं। उनकी लाइफ में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है फॉर 60 एंड अबव। पहला कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट एल्स? थैंक यू स्पिरिट्स। दूसरा कार्ड है एंग्जाइटी। तीसरा कार्ड है वर्ल्ड। व्हाट एल्स? फोर्थ है डोर टू रोमांस। व्हाट एल्स? कुछ लोगों को बच्चों की शादी की चिंता बहुत सता रही है। मुझे ये एनर्जी आई अभी, इसलिए मैंने बोल दिया। अटैचमेंट। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल।
यहाँ से आया है येन एंड यांग, एंड बॉटम से आया है, सॉरी, यहाँ से आया है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स जो 60 एंड अबव हैं उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है? उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है? जो मेरे व्यूअर्स हैं 60 एंड अबव, उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है? एम्प्रेस, व्हाट एल्स? थैंक यू स्पिरिट्स। द हाई प्रीस्टेस, माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से है द मून। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जो भी मेरे व्यूअर्स 60 एंड अबव हैं उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है? उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ से कार्ड आया है वॉयेज, यहाँ से कार्ड आया है रिलीज़, यहाँ से आया है स्टैंड स्टिल, यहाँ से आया है एडवेंचर, एंड बॉटम ऑफ द डेक है गोइंग फॉरवर्ड। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं 60 एंड अबव, उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है? यहाँ से आया है नरिशमेंट, व्हाट एल्स? यहाँ से आया है डार्कनेस, माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है बैलेंस। प्लीज़ बताएं, मेरे 60 प्लस व्यूअर्स के लिए उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है? उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है? ब्लेस्ड, व्हाट एल्स? थिंकर, व्हाट एल्स? माय लास्ट शफल। यहाँ से आया है डीप नोइंग, यहाँ से आया है ब्रीथ, और यहाँ से आया है ऑब्जर्वर। बॉटम ऑफ द डेक है टू बी फेयर। शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। ओके, नंबर्स यहाँ पर सारे आए हैं तो मैं नंबर्स नहीं बता रही हूँ। रीडिंग थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं डिटेल रीडिंग कर रही हूँ और मैंने पाइल्स नहीं रखी हैं, इस बार 2 पाइल नहीं रखी हैं
क्योंकि मेरे को इतनी देर स्ट्रेन हो जाता है। तो मैंने एक ही पाइल में डिटेल रीडिंग करी है, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। जनरली जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें इतना पेशेंस नहीं होता कि वो इतनी देर देखें रीडिंग को, तो वो स्किप कर देते हैं। बट आई नो 60+ वाले तो ऐसा नहीं करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा आप ध्यान से रीडिंग को समझिएगा और देखिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से रीडिंग बना रही हूँ और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स करेंगे। प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आपको अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए रीडिंग्स करूं, तो मैं डेफ़िनेटली आपके लिए करूंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर कार्ड आया है कॉन्ट्रैक्ट का। सबसे पहला मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके घर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसला चल रहा है और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस को लेकर कोई लीगल इशू चल रहा है। कुछ लोग उसमें फंसे हुए हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ हैं। बीपी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, बैक एक है, और कुछ लोगों को शायटिका एक नर्व होती है, शायटिका का पेन बहुत पेनफुल होता है, तो कुछ लोगों को वो पेन है। और कुछ लोग एंजाइटी की वजह से परेशान हैं। एंजाइटी जैसे सर्दियों में बीपी बढ़ जाता है, तो एंजाइटी और इन सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम है। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है जो मैंने पहले बताया था कि कुछ लोगों के बच्चों की शादी नहीं हुई है या किसी एक बच्चे की शादी नहीं हुई है, जिसको लेकर वो बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों के बच्चे कुछ ऐसे हैं जो उनका कहना नहीं मान रहे हैं और इस वजह से वो बहुत परेशान हैं। कुछ घर में कलेश चल रहा है, इस वजह से वो बहुत परेशान हैं। ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। और आप लोग चाहते हैं कि ये जो भी कलेश चल रहा है घर में, या जो भी टेंशन चल रही है, और जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उन सब चीज़ों की एंडिंग हो जाए। आप चाहते हैं घर में सुख शांति बनी रहे। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी, प्लीज़ डोंट माइंड, बट मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं बता रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिनके पार्टनर नहीं हैं, वो सिंगल हैं अब, तो उनको अपने पार्टनर की याद बहुत ज़्यादा सता रही है। बहुत मिस करते हैं वो अपने पार्टनर को, क्योंकि अकेले हैं तो बहुत मिसिंग एनर्जी है। और जब आदमी अकेला होता है तो फिर उसको सारी बातें, वही पुरानी बातें याद आती हैं और नेगेटिविटी भी आ जाती है। बिकॉज़ जब आप उसमें एंजाइटी में चले जाते हो तो आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें, उससे क्या है, 4 बीमारियां और आ जाती हैं। तो कुछ इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है, डार्क एनर्जी, कि आप बहुत मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को। यहाँ पर मून का भी कार्ड आया है जो मुझे यही दर्शा रहा है। तो आप मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा। और अटैचमेंट का भी कार्ड आया है। तो कुछ चीज़ों से आपका मोह नहीं छूट रहा है। अब वो पार्टनर हो सकता है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आपका मोह नहीं छूट रहा है। और आप बार बार उन वही सब सोच सोच के टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए। आप चाहते हैं कि सब सुख शांति बनी रहे आपके घर में। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है
लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जैसे यूट्रस में कुछ फाइब्रॉइड्स वगैरह या फिर मेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स, तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। कुछ लोगों की याददाश्त में जैसे भूल भूल हम लोग भी भूल जाते हैं, हमें भी याद नहीं रहता, हम भी भूल जाते हैं। तो कुछ लोगों की याददाश्त से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और वो अ, याद नहीं रख पाते चीज़ों को, ये भी एक प्रॉब्लम हो रही है। कुछ अल्ज़ाइमर की डिज़ीज़ का भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आप लोग चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, ईश्वर और भक्ति से कनेक्ट होना, और पूजा पाठ आप रेगुलर करते हैं, बट आप एक चेंज अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप एक चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए और आप सुख शांति से अब जो भी बचा कुचा जीवन है वो शांति से बिताते हुए चले जाएं। इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके नाती पोते हो जाएं, इसलिए वो वरिड हैं, उनके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स नहीं हैं, इसलिए वो परेशान हैं। कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, डीप नोइंग मतलब डीप जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है नियर फ्यूचर में। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल पे जाएं आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चे आपको लेकर जाएं, पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कुछ कार्मिक पैटर्न्स इस नियर फ्यूचर में रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक ओल्ड सोल हैं पहली चीज़ तो, और ओल्ड सोल से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप 60 के हो गए हैं तो आप ओल्ड सोल हैं। ओल्ड सोल से मेरा मतलब है कि आप पहले भी जन्म ले चुके हैं और आपके कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से आपको कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली हेल्थ इश्यूज़ या फिर कुछ घर में कलेश। तो वो कुछ कार्मिक पैटर्न्स तो आपके रिलीज़ अभी होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कुछ टाइम पीरियड में। और कुछ लोग स्टक हैं लीगल मैटर्स में या फिर घर परिवार के कलेश में स्टक हैं, तो उसमें से आपको छुटकारा मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, उससे आप मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपके रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग एक हैप्पी लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं, योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ अच्छा ग्रुप ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हुए सोशल नेटवर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पर नरिशमेंट का कार्ड है, तो मुझे अगेन ये एनर्जी 7 नंबर की एनर्जी है जो मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन दिखा रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। और आपको हो सकता है कि आप मेडिटेशन में बैठते हो पर आपका ध्यान नहीं लगता हो किसी न किसी वजह से। पूजा आप करते हैं, रेगुलरली पूजा करते हैं, पर आपका जो भक्ति आप चाहते हैं करना या जो भी मेडिटेशन आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस फ्लेम को भी, ये फ्लिकर कर रही है, ये स्टेबल नहीं है फ्लेम। जब ये मैंने बोला तो ये फ्लेम आपको दिख रहा होगा फ्लिकर कर रही है, तो ये फ्लेम स्टेबल नहीं है। ये आपकी एनर्जी डिनोट कर रही है यहाँ पर कि आपका माइंड जो है वो अनस्टेबल हो रखा है, बहुत अशांत हो रखा है, आपका मन स्थिर नहीं है और आप अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं, एकाग्रचित करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर उसमें अभी समय लगेगा। कुछ कार्मिक पैटर्न्स जब तक रिलीज़ नहीं होंगे तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगी।
डार्क एनर्जी मैंने अभी आपको बताया था, उससे आप बाहर आना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं और ब्लेस्ड फील करना चाहते हैं। आप शुक्राना अदा करना चाहते हैं ईश्वर को कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीती है, तो आप ब्लेस्ड फील करना चाहते हैं। बट कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप उन मोह के जाल में फंसे हुए हैं और उस बंधनों में ही जकड़ कर रह गए हैं, जिसकी वजह से अगेन देखिए ये फ्लिकर कर रही है। इसलिए आप एकाग्रचित होकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग सेल्फ लव की एनर्जी में बहुत अच्छे से, मैंने अभी बताया, आप मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी है कि आप बहुत बारीकी से सोच समझ कर डिसीशन लेते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर बैलेंस्ड भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी इम्बैलेंस की एनर्जी में है। कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है और आपको थ्रोट चक्रा की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। आपका गला जो है वो काफ़ी, मुझे दिक्कत दे, मतलब आपको दिक्कत हो रही है बार बार में, आपको या तो बार बार में ईएनटी प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। माय लास्ट शफल। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है फॉल्सनेस। तो कोई ऐसे हैं लोग आपके बिरादरी में, आपकी कम्युनिटी में, जो कहते हैं ना किसी की खुशी से आदमी खुश होता नहीं है, कलयुग है, तो किसी सामने वाले को खुश देख नहीं सकते, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो कुछ लोग हैं जो आपकी खुशी देख नहीं पा रहे हैं, जो आपका फलता फूलता परिवार है उसको नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो लोग आप लोगों को कुछ ना कुछ, मतलब हो सकता है कुछ लोग 10 तरह की बातें करते हों जिसकी वजह से आपको बुरा लगता हो, या अच्छा इसने ऐसा कर लिया, अच्छा इसने वैसा कर लिया, अच्छा आपका बेटा यहाँ चला गया, अच्छा ये हो गया। मतलब एक फलता फूलता परिवार भी लोगों से देखा नहीं जाता। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, सावधान रहना है। फिर यहाँ पर लवर का कार्ड है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ लोग हैं जो सिंगल हैं और अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, तो वही कार्ड यहाँ आया है। यहाँ पर लव का कार्ड आया है, ये मुझे स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी दे रहा है। तो आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल लव में ग्रो करना चाहते हैं, ये एनर्जी निकल कर आई है। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। कुछ लोग अब्रॉड जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर है अगेन मिसिंग एनर्जी, आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं। अगेन फॉल्सनेस का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर फॉक्स आ गया। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सचेत रहना है, बहुत सावधान रहना है, जो आपके पीठ पीछे कुछ और हैं और सामने कुछ और हैं। एनी अदर कार्ड? जिन लोगों ने मास्क पहना हुआ है उनका चेहरा, असली चेहरा आपके सामने आ सकता है नियर फ्यूचर में, क्योंकि ये कर्म फलदाता जो हैं शनि महाराज, वो कर्मों का हिसाब तो लेंगे ही लेंगे, और ये साल कर्म प्रधान है, तो सबको अपने कर्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये फाइनेंशियल गेन आपको
प्रॉपर्टी के थ्रू हो सकता है, या फिर अपने ससुराल पक्ष से हो सकता है। अपने पार्टनर के थ्रू आपको कोई प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, या फिर आपको इनहेरिटेंस वगैरह के थ्रू मिल सकता है। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। थॉट्स डेफिनेटली बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत याद कर रहे हैं। थीफ, तो आपसे तो बहुत लोग जलते हैं, आपकी फैमिली से, आपके परिवार से। ये एनर्जी तो बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। तीनों डेक से सेम एनर्जी आई है। ग्रेट फॉर्च्यून, कुछ लोगों की लाइफ में इस साल आपको लक फेवर करेगा, आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। और अगर कोई कलेश चल रहा था आपके घर में, कोई लीगल मैटर चल रहा था, लॉ से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा था, तो वो मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। पीसफुल रेजोल्यूशन उस प्रॉब्लम का निकल जाएगा। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा था तो वो भी सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। अचानक से कोई गुप्त धन आपको मिल सकता है, जो आपने सोचा नहीं हो कि अचानक से आपको मिल जाए। कुछ इस तरीके का फाइनेंशियल गेन भी आपको हो सकता है। फिर यहाँ पर कॉफिन की एनर्जी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ चीज़ों को आप, कार्मिक चीज़ों को आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस साल में। तो डेफ़िनेटली कुछ कार्मिक चीज़ें रिलीज़ होंगी, जिससे कि आपको बहुत सहायता मिलेगी अपनी आगे की लाइफ लीड करने में। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं 60 एंड अबव, उनकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है। उनकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है, प्लीज़ बताएं। उनकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है, प्लीज़ बताएं। जो भी लोग 60 एंड अबव हैं, उनकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स। तो किसी तरीके का डर आपको सता रहा है, या तो अकेले रहने का डर सता रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हो सकता है रिसेंटली ही आपकी लाइफ, आपकी फैमिली में कोई चला गया हो और आपको डर सता रहा है कि अब मेरा कौन ध्यान रखेगा। कुछ इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन 4 डेक से सेम एनर्जी निकल के आई है। तो जितने भी लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपको दुख और तकलीफ़ दे रहे थे, उनका पर्दाफाश होने वाला है और उनको कर्मा मिलने वाला है। वाइस काउंसलर, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे आगे। और आपको कोई गुरु मिल सकता है, या ऑलरेडी अगर आपके गुरु हैं तो आप अपना गुरु को विज़िट कर सकते हैं। अपने गुरु के दर्शन के लिए जा सकते हैं, किसी पिलग्रिमेज प्लेस पे विज़िट कर सकते हैं। कोई गुरु या मेंटोर ज़रूर आपकी लाइफ में इस साल आपको मिलेंगे या ऑलरेडी हैं, तो उनकी एडवाइस आप ज़रूर लेंगे, ये डेफिनेट है। व्हाट एल्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ लोग जो हैं बिल्कुल निडर होकर, क्लैरिटी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, और वो समझ चुके हैं कि कलयुग है, तो कलयुग में कलयुग की तरह ही पेश आना पड़ेगा।
कुछ ऐसे लोग हैं जो समझ चुके हैं, कुछ नहीं समझे हैं, जो डर और फियर की एनर्जी में हैं। तो जो लोग समझ चुके हैं वो अपनी लाइफ को आगे बहुत अच्छे से लीड कर पाएंगे। वो मुंह तोड़ जवाब भी दे देंगे, वो किसी की नहीं सुनेंगे ऐसे। क्योंकि देखिए, जैसा देश होता है वैसा ही भेष आपको करना पड़ता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी है। तो अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाए तो फिर आपको दुनिया तहस नहस करके रख देगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में किसी तरीके की क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों का पर्दा जो फाश होता हुआ नज़र आ रहा है, या किसी तरीके का इनडिसीशन था कि मैं ये करूं या ना करूं, तो वो क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है नियर फ्यूचर में। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो बहुत ही शुभ कार्ड आया है। तो आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग, देख लेते हैं। फैमिली, मैंने अभी बोला था, ग्रह कलेश जिसकी भी फैमिली में चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। वही कार्ड आ गया। तो जो भी फैमिली में आपके कलेश चल रहा था वो सॉल्व हो जाएगा, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। जस्टिस, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो आपको जस्टिस मिलेगा और आप ही की जीत होगी। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी तरीके की नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है। ये नई शुरुआत ये हो सकती है कि आप अपना घर जो है चेंज करके दूसरा घर लें, या फिर आप बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाएं कहीं, या फिर आप अब्रॉड चले जाएं बच्चों के पास। कुछ एनर्जी मुझे ऐसी भी आ रही है। कुछ लोग बाहर हैं तो इंडिया आ जाएं, या जहाँ भी रहते हैं वहाँ उनका जो भी फैमिली नेटिव टाउन है वहाँ पर आ जाएं। तो किसी तरीके के न्यू बिगनिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ से आया है लेट इट गो। तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर स्पिरिचुअल लव और बैलेंस। आपकी लाइफ में लेट गो करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको लेट गो करना पड़ेगा, तभी जाके आपका हार्ट चक्रा हील होगा, और तभी आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में आ पाएंगे और आपकी लाइफ बैलेंस में आ पाएगी। अ पावरफुल मूव, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है आपको, तभी आपकी लाइफ बैलेंस में आ पाएगी। यहाँ से आया है अ हायर पर्सपेक्टिव, अ हायर व्यू। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है, जिससे कि कलेश कम हो। छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों की गलतियों को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हमको समझने की ज़रूरत है। हमारे में एक्सपीरियंस है, हमारे में मैच्योरिटी है। बच्चे नादान होते हैं, बच्चे बच्चे ही रहेंगे हमेशा, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं। तो उस हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करिए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए और घर में शांति। ग्रेट बिग लव, तो यहाँ भी मुझे कार्मिक रिलीज़ नज़र आ रहा है। ये भी 8 नंबर का कार्ड है, तो कार्मिक रिलीज़ यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि ये ब्लेसिंग्स आप तक कितनी जल्दी पहुँच रही हैं। आई विल जस्ट टेक वन कार्ड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ये ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स तक कितनी जल्दी पहुँच रही हैं। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, जस्ट वन कार्ड। आई नीड जस्ट वन कार्ड। 2, तो ये मुझे एनर्जी दे रहा है 2 महीने की, 2 मंथ्स की। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड स्पिरिट्स। क्या ये 2 महीने की एनर्जी है? क्या ये 2 महीने की एनर्जी है? क्या ये 2 महीने की एनर्जी है? यस, ये 2 महीने की एनर्जी है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, और ये हर्मिट कार्ड है। दोनों मेजर अरकानाज हैं।
तो डेफ़िनेटली ये 2 महीने की एनर्जी है। 2 महीने के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम्स में काफ़ी सुधार आएगा। हेल्थ इश्यूज़ आपके बैलेंस होंगे, ठीक होंगे और आपके घर में सुख शांति आएगी। ये एनर्जी यहाँ से निकल के आई है। और बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस। तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और ये कार्ड भी 2 नंबर को ही डिनोट करता है। तो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। आपके लिए कार्ड है यस। तो जो भी आपने सवाल पूछा है अगर, तो उसका आंसर ईश्वर ने यस में दिया है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से वेट करूँगी। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।